हेलो पीपल। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है क्लोजेस्ट इक्वल एलिमेंट क्वेरीज। प्रॉब्लम नंबर इज़ 3488। तो इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो है मीडियम। तो जो कल हमने क्वेश्चन किया था ना, ये उसके ही अराउंड सा है थोड़ा थोड़ा। बस इसमें क्या है कि हमें ना एक एक ही एलिमेंट दे रखा था, अब हमें क्वेरीज दे रखी है जिसमें कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे। तो चलिए एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। गिवन अ सर्कुलर एरे। तो नम्स जो है हमारी सर्कुलर एरे और हमें एक एरे दे रखा है क्वेरीज। फॉर ईच क्वेरी आई यू हैव टू फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है। अब ये जो हमें स्टेप है ना, वो हर एक क्वेरी के लिए दे रखा है। अब क्वेरी ऑफ आई एंड एनी अदर इंडेक्स j इन द सर्कुलर एरे where nums of j equals to num of query of I. If no such index exists, the answer for that query should be -1। तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है एक आंसर एरे जो कि हमारी जो क्वेरीज है उसका सेम साइज होगा, और जो क्वेरी और जो हमारा आंसर ऑफ आई होगा वो क्वेरी ऑफ आई के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो फॉर एग्जांपल समझते हैं, हमें एक नम एरे दे रखा है 1314132। क्वेरी दे रखी है 035। तो पहले हम करते हैं क्या, पहली क्वेरी के लिए। पहली क्वेरी क्या है भाई, ये बोल रहे हैं जीरो है। पहली क्वेरी में हमारी जो वैल्यू है जीरो है। जीरो क्या दे रखा है, ये इंडेक्स है हमारा। कि भाई जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में दे रखा था ना, स्टार्ट इंडेक्स देते थे और एक टारगेट वैल्यू देते थे। तो हमें ये दे रखा है स्टार्ट इंडेक्स, समझो आप इसको। तो हमारे स्टार्ट इंडेक्स क्या है, जीरो। अब आप देखो कि जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, दैट इज वन। अब जो हमारा टारगेट है ना, वो वही वैल्यू होने वाली है, हमें कोई और वैल्यू नहीं देनी। जो इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना वन, हमें वही एरे में वैल्यू ढूंढनी है। और फिर हमें उन दोनों इंडेक्सेस और उन दोनों वैल्यूज के बीच का मिनिमम डिफरेंस निकालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीरो पे वन है। अब वन आप देखो और कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हमें ना अब इन वन में से, इन सारे जितने भी पॉसिबल वन दे रखे हैं, इनमें से मिनिमम डिफरेंस निकालना है बिटवीन टू वंस। ठीक है। और जो मिनिमम डिफरेंस होगा हम उसको यहाँ पे अपेंड कर देंगे। और लास्ट में जो सारी क्वेरीज, जब सारी क्वेरीज को फाइंड आउट कर लेंगे, देन हमें जो ये एरे हमने क्रिएट किया है उसको रिटर्न करना है। अब सपोज कोई ऐसी क्वेरी का कोई एलिमेंट आ गया है जिसकी वैल्यू जो दूसरे, मतलब एक तो हमें फाइंड आउट करने के लिए दे दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थ्री है, यानी क्वेरी का इंडेक्स दे रखा है थ्री, 0 1 2 3 यानी फोर। अब हमें इसी एरे में ये वैल्यू ढूंढनी है फोर। क्या एग्जिस्ट करती है कोई और फोर वैल्यू? नहीं एग्जिस्ट करती। तो आप क्या अपेंड कर दोगे, -1। फिर से हम देखते हैं फाइव के लिए। तो 0 1 2 3 4 5, फिर थ्री आ गई। ठीक है। अब आपको देखना है क्या और कोई वैल्यू एज अ थ्री एग्जिस्ट करती है, तो एग्जिस्ट करती है। क्या है, ये थ्री है। अब आप इसमें देखो कि आपको भाई ट्रैवल कैसे करना है, इधर से इधर जाना है या आपको सर्कुलर ट्रैवल करना है। तो यहाँ से अगर आप ऐसे जाओगे 1 2 3 4, तो इसका कितना स्टेप्स हो गए, फोर। अगर आप ऐसे करोगे 1 2, तो कितने स्टेप हो गए, थ्री। अब इन दोनों में से मिनिमम क्या है, थ्री या फोर, थ्री। तो हमने यहाँ पे आंसर में अपेंड कर दिया थ्री। ठीक है। और फिर लास्ट में हमने वही वैल्यू रिटर्न कर दी। सेकंड क्वेरीज में देखो, अब इसमें हमें जो इंडेक्स पे वैल्यूज दे रखी है ना 1 2 3 4, वो सारी यूनिक है। मतलब सेम वैल्यू से कोई और एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सबके लिए हमने -1 रिटर्न कर दिया। चलो इसका, इसमें ना कंस्ट्रेंट देखो कि क्वेरी की जो लेंथ है वो भी 10⁵ है, और नम्स की जो लेंथ है वो भी 10⁵ है। अगर हम लास्ट वाली अप्रोच से करते हैं तो हम उसमें हमारी जो वो आ रही थी वो थी एन। ठीक है। और अब हमने ईच क्वेरी भी है, तो इसकी क्या हो जाएगी, क्यू, एन क्रॉस क्यू। पर इसकी ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे आएगी, वो एग्जिट कर जाएगी टाइम लिमिट को। तो हमें एक बेटर अप्रोच अपनाना है। तो चलो बेटर अप्रोच देखते हैं। ये मेरा पाइथन में कोड है। इसमें मैंने इंपोर्ट किया है डिफॉल्ट डिक्शनरी और बाइसेक्ट। अब बाइसेक्ट क्यों किया है, ताकि हमारा जो ये प्रॉब्लम है ना, वो क्यू ऑफ लॉग एन में सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो पहली बात है कि हमने ना एक डिक्शनरी इनिशियलाइज की है जिसमें हमारी जो वैल्यूज है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग, कि भाई वन किस किस इंडेक्स पे एग्जिट करता है। तो हमने उन इंडेक्सेस को एज एन एरे स्टोर करवा लिया है। ठीक है। ये उसका
वे है करने का इन्यूमरेट के थ्रू। फिर हमने क्या है आंसर जो है एक एरे उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने एक लूप लगाया है क्वेरीज में। अब वैल्यू इक्वल्स टू नम ऑफ क्यू, इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। अब वैल्यू जो इक्वल्स टू नम ऑफ क्यू, यानी कि हमारे पास हमें देखना है भाई वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है। अब क्यू की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, तो नम्स ऑफ ज़ीरो यानी कि वन, यानी कि हमें वन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग के इंडेक्स निकालने हैं। अब इसके इंडेक्सेस हमने इसके थ्रू वो किए हैं स्टोर। तो यहाँ से हमें पता चल गया इंडिसेस में क्या आएगी। इंडिसेस विल बी एन एरे consisting of the elements or sorry the value of indices of well element, right? तो इंडेक्सेस में अब क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग वन के इसके अंदर होगा ज़ीरो, टू एंड फोर, राइट। इंडेक्सेस की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ज़ीरो, टू एंड फोर, राइट। ठीक है, अब आप ये समझो इंडिसेस, अगर इंडिसेस की वैल्यू वन है लेंथ, यानी कि सिर्फ वन ज़ीरो पे वो मतलब रह रहा ज़ीरो पे ही है वो, और किसी इंडिसेस पे वो वैल्यू है ही नहीं है, वन टाइम अकरिंग है, यानी कि वो दोबारा जो हमें सेम एलिमेंट ढूंढना है वो हमें मिल नहीं पाएगा। तो हमने आंसर में डॉट अपेंड माइनस वन कर दिया, ठीक है। फिर हमने कर दिया कंटिन्यू, कंटिन्यू कर रहे हैं कि वो वापस से इस लूप पे आ जाए। मतलब नीचे वाला ब्लॉक जो है वो नहीं चलेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है और भी इंडेक्सेस पे सेम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो आपको क्या करना है। अब यहाँ देखो, पोजीशन इक्वल्स टू बाइसेक्ट डॉट बाइसेक्ट अंडरस्कोर लेफ्ट इंडेसेस, इंडेसेस और क्यू। अब इसमें हमने बाइसेक्ट में बाइसेक्ट अंडरस्कोर लेफ्ट मेथड का यूज़ किया है। इससे क्या हुआ है ना कि आपने इसमें पहले तो पैरामीटर पास किया है, वो है इंडेक्स यानी कि एरे, किस एरे में से आपको फाइंड आउट करना है, और क्यू यानी कि क्या फाइंड आउट करना है। तो हमने क्यू फाइंड भेज दिया इधर से, यानी कि ज़ीरो, ठीक है। तो अब आप इसमें देखो ये पता लगाएगा कि भाई ये जो ज़ीरो है, इंडेक्स क्यू की वैल्यू यहाँ ज़ीरो है, तो ये इस एरे में किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है। अब ये भी हमने इंडेक्स की वैल्यू स्टोर करवाई है, और अब हम इसमें भी एज एन इंडेक्स अलग से कर रहे हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यानी कि ज़ीरो ज़ीरो पे एग्जिस्ट करता है, ज़ीरो ज़ीरो पे एग्जिस्ट करता है। अब इसमें क्या करना है कि भाई आप देख रहे हो, अब एक बात बताओ भाई, अगर आप ज़ीरो टू फोर, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ज़ीरो और फोर के बीच में का डिफरेंस ज़्यादा कम होने वाला है एज कम्पेयर टू ज़ीरो टू टू, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए आप क्या देख रहे हो, एक तो इसके जस्ट लेफ्ट वाला देखोगे, एक आप इसके जस्ट राइट वाला देखोगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या है, पहले तो आप इसकी ना लेफ्ट इंडेक्स की वैल्यू निकालो। सपोज अब इसमें दे रखा है इंडेक्स पोजीशन माइनस वन, इफ पोजीशन ग्रेटर देन जीरो एल्स इंडेक्स माइनस वन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई पोजीशन की वैल्यू यहाँ से हमें ज़ीरो आ गई, ठीक है। अगर पोजीशन की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वही इसका नेक्स्ट होने वाला है, पर ऐसा है नहीं। और अगर वो राइट के केस में अगर लेफ्ट है, तो इसके जैसे वन मान लो, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ये तो सिंपल हो गया। बट अगर पोजीशन ग्रेट इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, तो इसका लेफ्ट आप कैसे निकालोगे, इसका लेफ्ट हो जाएगा इंडिसेस माइनस वन, समझ गए, यानी कि टू, यानी कि ज़ीरो का जो लेफ्ट है वो कहाँ आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, टू, क्योंकि ये सर्कुलर एरे है। सिमिलरली जो राइट है, अगर टू हो गया, यहाँ पे ये एंड पॉइंट्स की बात कर रही हूँ मैं, अगर इसका हम राइट निकालने जाएंगे, अगर नॉर्मल एरे हो तो इसका राइट तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एंड हो गया, बट ये सर्कुलर है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, राइट। अब ये देख लेना इंडिसेस ऑफ जीरो, क्यों कि हम कहाँ पे इस इंडेक्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं और कहाँ पे हम इन इंडेक्सेस की वैल्यू को का मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए, तो हमने इनकी जो पोजीशंस है इनकी वैल्यू ले रखी है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। अब हमारे पास दो केस है भाई, या तो लेफ्ट का हो सकता है या राइट। अब लेफ्ट और राइट में भी हमारे पास दो केस हैं कि भाई या तो डायरेक्ट हो कि भाई अगर टू और वन है, ठीक है, अगर तीन एलिमेंट लाल मान लो,
तो अगर 0 1 2 है तो या तो 1 और 2 का मिनिमम होगा, या फिर मैं सर्कुलर वाइज चल के देखूं कि भाई तब का कितना होगा। तो हमने दोनों केसेस को ले रखा है, ठीक है। अब लेफ्ट के केस में भी निकालेंगे हम सर्कुलर वे में, और राइट के केस में भी, और इन दोनों में से जिसका मिनिमम होगा डिस्टेंस उसको हमने अपेंड कर दिया, और लास्ट में हमने रिटर्न करवा दिया आंसर। ठीक है, अगर स्टिल आपको कोई इशू लगता है या कोई कंफ्यूजन होती है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू टुमारो, बाय।